सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेव आनंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री चुरानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब दंडवतम गोविंद गुरु की बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत की कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का मुतिया, मेरा नाम गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खेचूं दा जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं, जो राख होते ही रहूं, जो दूं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लंग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का कि सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई, बंद साध मिलावे राम से, काटयम के फन सब पदवी के मूल है कि सकल सिद्ध है। तीर दास गरीब सतपुरुष बजो की अभिगत कला कबीर, बिना धनी की बंदगी के सुख नहीं तीनों लोग, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से पुनः अपने उन मंद बुद्धि के भाई बहनों के बीच उपस्थित हूँ, अपने आंदोलनकारी भाई बहनों के साथ। जो मंद बुद्धि के लोग इन मनवस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के साथ में लगे हैं लगभग 11 साल से, जिन मनवस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने बरवाला काट की घटना को अंजाम दिया और आश्रम के अंदर 5 महिला एक बच्चे की पीट करके हत्या कर दी और आरोप सदगुरुदेव जी पर लगा दिया। माननीय न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में जाकर के कोर्ट के अंदर गवाही दी, जिनके लोग मरे हैं उनसे भी गवाही दिलवा दी और खुद भी गवाही दी कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर भक्तों को बंधक बनाया, वहां 5 महिला एक बच्चे की डंडे से पीट करके हत्या की। वो डंडे भी वहां पर उपलब्ध करवाए गए और इन्हीं के कहने पर हमने सारा कुछ किया है जो भी षड्यंत्र वहां पर हुआ है। तो भगत भाइयों, सच्चाई जानने के लिए आपको ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़ना है और इसके अंदर दिए गए कोर्ट के जजमेंट को गहराई से पढ़ना है। इसमें दिए गए सबूतों को बार बार आपको पढ़ना है ताकि आपको सच्चाई पता चले कि 11 साल से आपको आपके सदगुरुदेव जी को जेल के अंदर कौन लोग किन डबल उम्र कैद करवाए हैं और कौन लोग आपके गुरु जी की जमानत के बीच में रोड़ा बने हुए हैं और आपके गुरु के आपके सदगुरुदेव जी के अनमोल अमृत ज्ञान को धंधा बना करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं, 13-13 लाख की गाड़ियों में चल रहे हैं, चाहे वो मनवस पवन कुमार यादव हो या संजय राय हो या गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे तथा फर्जी नामदान संचालक हो। अब मैं आपको ज्यादा कुछ न कहते हुए इस पुस्तक के 193 नंबर पन्ने पर ले चलूंगा और उस पर जो कुछ सच्चाई है माननीय वकील साहब के द्वारा लिखी गई है उसको मैं आपके समक्ष करूंगा। 191 नंबर पन्ना है ये, इसको हम पढ़ेंगे आज। काफी कुछ इसमें साबित होगा माननीय वकील साहब ने कि सदगुरुदेव जी को, जब सदगुरुदेव जी ने कुछ नहीं किया तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने क्या आधार माना सदगुरुदेव जी की डबल उम्र कैद करने का। गुरु जी के अधिवक्ता 191 नंबर पन्ना है। गुरु जी के अधिवक्ता डिफेंस में इस बात को लेकर के चल रहे थे कि गुरु जी सीरियस बीमारी की हालत में थे, जबकि अभिलेख पर न्यायालय ने पाया कि संत रामपाल जी महाराज की बीमारी सीरियस नहीं थी। डॉक्टर LK झा गुरु जी का आश्रम में ट्रीटमेंट किए थे। उन्होंने गुरु जी का हृदयगत एवं श्वसन प्रणाली को जांच में नॉर्मल पाया और डॉक्टर LK झा का कथन है कि उन्हें अच्छे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए नहीं कहा था। इस तरह गुरुजी के अधिवक्ता यह सिद्ध नहीं कर सके कि गुरुजी सीरियस बीमारी की हालत में थे, जबकि जब गुरुजी ने को गिरफ्तार किया गया तब गुरुजी ने कहा था कि मैं अब ठीक हो गया, पहले मैं बीमार था। न्यायालय में सीरियस बीमारी की हालत में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पाई, इसलिए न्यायालय ने इस कथन को संत रामपाल जी महाराज उनके अनुयायियों ने न्यायालय में आने से रोकने के लिए एकमात्र ड्रामा था। भाई अनुयायी तो यही चाहते थे कि सदगुरुदेव जी न्यायालय न जाएं
और सदगुरुदेव जी न्यायालय नहीं अगर पहुंच जाते तो ये बरवाला कांड ही क्यों होता। वो तो अनुयायियों ने सारा किया, लेकिन क्योंकि अनुयायियों ने बचाव पक्ष में कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं पेश किया माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने जिससे ये सिद्ध हो सके कि सदगुरुदेव जी को हृदय में दिक्कत थी, उनको घबराहट थी, वो उस समय बीमार थे। ऐसा कोई ठोस सबूत इन्होंने वहां पर दिया नहीं। देंगे क्यों जब इन्हीं का कुकर्म किया हुआ है? जब इन्हीं का कुकर्म किया हो तो ये सबूत देंगे क्यों? अनुयायियों ने न्यायालय में आने से रोकने के लिए एकमात्र एक ड्रामा था। अनुयायियों को एक अच्छी बीमारी का बहाना था और इस तरह झूठ साबित हुआ। न्यायालय ने रजनी की मृत्यु का दोषी संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य को इस कारण से भी सिद्ध हुआ कि अभियुक्तों के तरफ से किसी साक्ष्य द्वारा यह साबित ही नहीं किया गया कि रजनी की मृत्यु अभियुक्तों के षड्यंत्र का परिणाम नहीं है। जो भंडारा खाने जाते हो ना इन गुरु गद्दार के नामदान संचालकों के भंडारे में, और कभी शामली कहीं, सोजत कहीं कहीं हैं, बोध दिवस कभी, प्रकट दिवस कभी, पुनर्मा, जैसे क्या क्या ये बीच बीच में प्रोग्राम करते हैं। तो कभी अपने गुरु के बारे में सुध लेना ना कि आखिर हमारे गुरु जी को सजा हुई क्यों, क्या कारण था, क्या ठोस कारण था। क्योंकि आप लोग तो पुलिस को दोषी मानते हो, न्यायालय को भी दोषी मानते हो, तो केस भी झूठा है, हैं? गुरु जी के ऊपर लगाया गया है, हैं? न्यायालय ने झूठ में सजा सुना दी, न्यायालय ने फर्जी केस में सजा सुना दी। अरे भैया कानून का राज है, कुछ तो बुद्धि लगाओ यार। बिना ठोस सबूत के उम्र कैद जैसी गंभीर सजा नहीं हो सकती। इन गुरु गद्दारों ने गुरु जी के पक्ष से ना तो कोई गवाह ठोस पेश किया, ना ही कोई सबूत ठोस पेश किया। ये कोर्ट की फाइल ही हिंदी में अनुवादित है, जो वकील साहब के द्वारा की गई, वही यहां पर पढ़ी जा रही है आपके समक्ष, वही पढ़ रहा हूं। आप लोगों को तो पढ़ना ही, कम से कम सुन ही लेना अगर बुद्धि थोड़ी बहुत काम करे तो। अभियुक्तों की तरफ से किसी साक्ष्य द्वारा यह साबित ही नहीं किया गया कि रजनी की मृत्यु अभियुक्तों के षड्यंत्र का परिणाम नहीं है। वहां यह साबित हो कि षड्यंत्र का ही परिणाम है। या निर्दोष औरतों का दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई, अतः परिस्थिति व साक्ष्य को ही न्याय में आधार बनाया न्यायालय ने। परिस्थिति और जो साक्ष्य इन गुरु गद्दारों के द्वारा वहां पर प्रस्तुत किए गए उसको न्यायालय ने, माननीय न्यायाधीश महोदय ने आधार बना लिया। चूंकि सारा कुछ सदगुरुदेव जी के शिष्य के द्वारा हो रहा था ना, और जितने शिष्य थे वो सदगुरुदेव के विपक्ष में बयान दे रहे थे। अतः परिस्थित साक्ष्य को ही न्याय में आधार बनाया न्यायालय ने, जो दोषी साबित करने का पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। क्योंकि अभियुक्त का यह षड्यंत्र ही था कि संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध जारी वारंट को निष्पादन होने या रोकने से या करने से रोकना, कोर्ट की अवमानना करवाना। इन गुरु गद्दारों का यही तो कोशिश रही कि सदगुरुदेव जी न्यायालय ने, अगर सदगुरुदेव जी न्यायालय पहुंच जाते तो इनको तो पुरखे उतर आते, सदगुरुदेव जी को कुछ नहीं होता, फिर तो ये लोग फंसते सारे। लेकिन इन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया कि गुरु जी को न्यायालय न जाने पाए, यहां तक कि सदगुरुदेव जी को जान से मारने का भरसक प्रयत्न किया। लेकिन ये तो सदगुरुदेव जी के एक आम इंसान मानते हैं, उनकी बुद्धि इतनी ही काम करती है। और परम संत तो, जैसा कि परम संत सदगुरुदेव जी अपने ज्ञान में बताते हैं कि संत तो परोपकारी होते हैं, संत तो जीवन बचाने का काम करते हैं। जैसे वो बिच्छू का और संत का उदाहरण परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने दिया था कि बिच्छू डंक मारा था, संत उसको बचाने का काम कर रहे थे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप मूर्ख हो क्या, जब वो बार बार आपको डंक मारा तो आप उसे क्यों बचाने का कार्य कर रहे हो। तब सदगुरुदेव जी ने कहा कि जब ये अपना स्वभाव नहीं बदल रहा तो मैं कैसे बदल दूं। यही बात यहां पर लागू होती है। ये मूर्ख, पाखंडी, नीच, कुकर्मी शिष्य जो सदगुरुदेव जी को फंसाने का काम कर रहे थे, तो सदगुरुदेव जी सारी जानते थे। क्योंकि हमारे सबके अंदर भी आया कि यार जब सरेंडर ही करना था तो पहले क्यों ना कर दिया। जैसे माननीय वकील साहब ने पीछे जिक्र किया, राजकुमार और डॉक्टर ओम, वो था उमा शंकर वगैरह जो 3 गए थे, उन्होंने प्रश्न किया था कि जब सरेंडर ही करना था सदगुरुदेव जी को तो 18 नवंबर से पहले ही कर देते।
लेकिन उनको क्या पता कि सदगुरुदेव जी को बंधक बनाया गया। तो यहां पर सदगुरु यही इसीलिए कहते हैं कि 4 युग सदगुरु के साथ रहने का मौका मिले तो भी सदगुरु की महिमा को समझा नहीं जा सकता। तो सदगुरुदेव जी की किस परिस्थिति में थे ये किसी को पता था क्या? अब फिर सदगुरुदेव जी ने बताया क्यों नहीं कि ये गुंडे हैं सारे, ये षड्यंत्र कर रहे हैं? जैसे काशी के अंदर चौपड़ के बाजार में सदगुरुदेव ने बोतल में गंगा जल भरा था, किसी को बताया था क्या कि मैं गंगा जल भर के हाथी पर निकलूंगा, गणका माई को बैठा करके आप लोग शराब मत समझना? लेकिन उस गंगा जल को शराब हम लोगों ने समझा ना, क्योंकि परमात्मा एक तीर से अनंत शिकार खेलते हैं। जरूर नहीं कि वही उसी तरह की लीला वो बार बार करेंगे। तभी कहा था अगर इतना आसान होता सतलोक जाना, जैसे आप लोग आसान समझ रहे हो, तो ये पृथ्वी खाली हो गई होती। अब आपको बताते हैं कि न्यायालय ने, आगे वकील साहब बताते हैं कि न्यायालय ने न्याय को इस दलील पर नहीं बनाया जा सकता, न्यायालय ने न्याय को इस दलील पर, माननीय न्यायाधीश महोदय कह रहे हैं कि न्याय को इस दलील पर नहीं बनाया जा सकता कि एक निर्दोष को सजा देने से बेहतर है कि 100 दोषियों को छोड़ना पड़े। यानी संविधान कहता है, हमारे भारतीय संविधान, कि भले ही 100 अपराधी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो। न्यायाधीश महोदय जानते थे, वो समझ रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई दोष नहीं, निर्दोष है। लेकिन गुरु गद्दार, बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी, महेंद्र, ये के जितने ये गुर्गे थे, वीरेंद्र मनोज, ये इन लोगों ने कोई साक्ष्य ही कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया ना गुरु जी के बचाव पक्ष में, ना कोई ठोस सबूत दिया, ना कोई ठोस गवाह दिया। आगे क्या न्यायाधीश महोदय कहते हैं कि भले ही 100 दोषियों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दी जाए, लेकिन दोषियों को छोड़ देना कानून के अनुसार न्याय नहीं है। यानी परिस्थितियां ऐसी हैं, जो सब कह रहे हैं कि इनके कहने से हमने बंधक बनाया, इनके कहने से हमने कोर्ट को हाईजैक किया, तो दोषियों को छोड़ना पड़े तो दोषियों को छोड़ देना कानून के अनुसार न्याय नहीं है। एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए नहीं होता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं हो, बल्कि यह भी देखना होता है कि किसी एक भी दोषी व्यक्ति बचने न पाए। यानी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित ना हो। भाई कोई निर्दोष व्यक्ति दंडित ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई दोषी भी बच जाए, क्योंकि संदेह का लाभ था ही नहीं वहां पर। संत रामपाल जी महाराज जी के तो खिलाफ सारे सबूत थे ना, तो संदेह का लाभ भी नहीं मिल सकता संत रामपाल जी महाराज जी को, क्योंकि सारे ठोस गवाह सबूत संत रामपाल जी महाराज जी के सब विपक्ष में थे। संत रामपाल जी के महाराज जी के बेटों ने भी विपक्ष में बयान दिया, गुरु जी के विरोध में बयान दिया। तब तो माननीय न्यायाधीश महोदय कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि दोषी भी बच जाए। भाई एक भी दोषी ने भी ना बचने पाए और निर्दोष को सजा ना हो। न्यायाधीश महोदय समझ तो रहे थे कि गुरु जी निर्दोष हैं, लेकिन सबूत और वो जो गवाह वहां पर प्रस्तुत है उसके समक्ष वो मजबूर हैं। भाई कानून के आधार पर सजा हुई, दंडित नहीं, बल्कि ये भी देखना होता है कि किसी एक भी दोषी व्यक्ति बच ना पाए। दोनों का सार्वजनिक कर्तव्य है कि एक न्यायाधीश के लिए, दोनों सार्वजनिक कर्तव्य है न्यायाधीश के लिए, यानी दोनों पहलुओं पर गहन विचार करना। उपरोक्त तथ्यों के अलावा इसके अपराध संबंधित अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध है कि ऐसा अपराध अभियुक्तों के आश्रम के भीतर होता है और ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के पास समय और अपनी पसंद की परिस्थितियों के में अपराध को योजना बनाने और अपराध कारित करने का पूरा अवसर होता है, और ऐसा मामले में अभियोजन पक्ष के लिए सही साबित करना बेहद मुश्किल होता है। इस स्थिति में न्यायालय द्वारा परिस्थिति जन साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। यानी जो परिस्थितियां इन लोगों ने वहां पर बनाई, जिनके लोग मरे उन्होंने भी कह दिया कि आश्रम के अंदर कोई बंधक नहीं था और हमारे जो लोग मरे हैं उनकी आंसू गैस से हत्या हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डंडा, सारा कुछ उपलब्ध किया। अपराधी कह रहा है कि मैंने मारा, लेकिन इनके कहने पर मारा चूंकि वो सदगुरुदेव जी के सगे बेटों ने बयान दिया। तो फिर यहां पर माननीय न्यायाधीश महोदय
कहना चाहते हैं कि परिस्थितियां ऐसी बन गई, अभिलेख अतः अभियुक्तों को अपराध कारित करने का दोषी पाया जाता है, क्योंकि मूर्ख संगत है, इसको तो पढ़ना लिखना तो है नहीं, कुछ जानना तो है नहीं, बस ये गुरु जी का आदेश आ गया, गुरु जी का आदेश आ गया, हाँ गुरु जी का ये आदेश आ गया, गुरु जी का ये आदेश है तेल नहीं लगाना, गुरु जी का ये आदेश आ गया यहाँ आश्रम में भंडारा होना वहां जाना है, गुरु जी का आदेश आ गया गेहूं दान करना है, गुरु जी का आदेश आ गया कि यहाँ पर दान पाठ करवाना है, बाकी विचार तो करना नहीं है। न करो, पता चलेगा जब शरीर छूटेगा। तो आइए भगत भाइयों, एक अमर वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। तो थोड़ी बहुत अपने भाइयों के साथ ज्ञान की चर्चा भी हो जाती है, और थोड़ी बहुत परमात्मा की अमृत वाणियों भी गुनगुना लेते हैं, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी के साथ जो दुख है, कष्ट है, तो इसमें तो रोने का ही वो होता है कि हमारे परमात्मा इतने 11 साल से लगभग जो है जेल में यातनाएं सह रहे हैं, लेकिन परमात्मा को सजा करवाने वाले कोई गैर नहीं, उन्हीं के अपने हैं। तो सर्वप्रथम कर्तव्य ये बन जाता है कि हमारे सदगुरु जी निर्दोष हैं, ये हमें पूरी दुनिया को बताना है। ये हमारे गुरु जी के शिष्य तो बहरे पड़ चुके हैं, इनको समझ में आना नहीं है, लेकिन हमें दुनिया को बताना है। जो दुनिया हमारे सदगुरुदेव जी को दोषपूर्ण दृष्टि से देखती है, उनको हमें बताना है कि हमारे सदगुरुदेव जी ने कोर्ट की फाइल ये है, घटना तो हुई है लेकिन किसी और ने की है। तो भजनवा कर ले री तय भजनवा कर ले री, अचाम की कच पुतली भजनवा कर ले री तय भजनवा कर ले री तय भजनवा कर ले री, और चाम की कच पुतली भजनवा कर ले री। मानव जीवन में परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया, जो नहीं जपे नहीं हरि नाम, तो जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया का काम। ऐसी अनमोल देह में जो सदगुरु की खोज नहीं करते, तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान की खोज नहीं करते, तो उनका जीवन व्यर्थ बाद। तो क्या बताते हैं कि चाम की कच पुतली भैया मुख मा दाबे पान, राम जी मुख मा दाबे पान, अचाम की रे ओढ़े ओढ़निया ता से बड़ा गुमान। जिसके पास समय पर टूक है ना, स्वस्थ शरीर है, समय पर 4 पैसे परमात्मा ने दिए हैं ना, तो वो अपने आप को जाने क्या समझ लेता है। थोड़ा सा पावर है उसके अंदर, मान लीजिए किसी सरकारी पद पर है, मंत्री मिनिस्टर तो कहना ही क्या है, लेकिन अगर छोटे मोटे सरकारी पद पर है और स्वस्थ शरीर है, फिर वो अपने आप को जाने क्या समझता है। लेकिन सदगुरुदेव परम पूज्य कबीर साहब कहते हैं कि ये सब हाड़ चाम का ये पुतला है, ये पता नहीं कब काल बटन दाब दे, फिर क्या होगा। तो यहां बताते हैं कि भजनवा कर ले री तय भजनवा कर ले री, और चाम की कच पुतली भजनवा कर ले री। चाम की रे हाथी घोड़ा, चाम के राऊंट राम जी चाम के राऊंट। काल की इस 21 ब्रह्मांड में हाड़ चाम का पुतला है सभी जितने जीव, मनुष्य सहित 84 लाख योनियों में जो भी जीव, हाड़ चाम का ये पुतला, और सबका रिमोट काल भगवान के हाथ में है। गीता अध्याय नंबर 12, 13, 14 में कहता है कि बलवानों का बुद्धिमानों का बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं, मैं जब जिसको चाहूं जैसा बना दूं। जैसे रामायण के अंदर सीता की खोज भगवान श्री राम कर रहे थे और शंकर भगवान ने प्रणाम किया, तो पार्वती जी ने कहा कि आप किनको प्रणाम कर रहे हैं, कि ये सतोगुण भगवान हैं, श्री हरि है। कहे भगवान होते तो अपनी पत्नी को ऐसे ढूंढते। कहे नहीं मैं उनको नहीं मानती भगवान। कहे नहीं, वो भगवान है, सतोगुण भगवान है, आप उनकी परीक्षा मत लेना। लेकिन वो परीक्षा हुआ, तब वहां पर पहचान गए, वहां तो पहचान गए सीता को, सीता जी का रूप रखे हुए पार्वती जी को, और उधर सीता जी को
खोज में लगे हुए कि कौन ले गया, लोगों से पूछे, मतलब खोज जारी थी। तो यहां बताना चाहते कि बलवानों का बुद्धिमानों का बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। तो चामै केरे हाथी घोड़ा, चामै केरा ऊंट, राम जी चामै केरा ऊंट, चामै केरे मढ़ो नगाड़ा, बाजे चारो खूंट, भजनवा कर ले री तय भजनवा कर ले री, और चाम की कच पुतली भजनवा कर ले री, कि चामै केरे गैया बछुला, चामै केरा दूध, राम जी चामै केरा दूध, चामै क्यारो बैठ दुहैया, चामै पीगा दूध, भजनवा कर ले री तय भजनवा कर ले री, और चाम की कच पुतली भजनवा कर ले री। बिना भजन बात नहीं बनेगी, हैं? आप देखो, लोगों को जब हमारे सदगुरुदेव जी ने ना तो किसी का अनादर करने को कहा और ना ही उन्होंने कभी किसी के अनादर की बात कही। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने ज्ञान दिया है कि तिनका कबहू न निंदिए, पांव तले जो हो, कबहू उठ उड़ आखिन पर तो पीर घनेरी होए। मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी तिनके की भी निंदा नहीं करने को कहा। और जो ये इन फर्जी किताबों को लेकर के, फर्जी किताबें ये लेकर के जो पूरे देश में बवाल मचा रखा है, ये गुरु गद्दार हैं। गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग हैं जो इन फर्जी किताबों में बेहद अश्लील बात लिख करके ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान तक, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, और ये गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान, ऐसी ये किताबें लिख करके संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से पूरे दुनिया में सदगुरुदेव जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसमें हमारे सदगुरुदेव जी को कोई दोष नहीं है। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने सबका सम्मान करना सिखाया है। किसी को अपमान, स्वप्न में भी अपमान करने का, अनादर करने का ना तो आदेश दिया, ना ही ऐसा उन्होंने कोई ज्ञान दिया है। हमारे सदगुरुदेव जी ने कहा है कि कोड़ी हो कोई संत बंदगी कीजिए, अहो बेस्या के विश्वास चरण चित दीजिए। हमारे परमात्मा ने तो ऐसा अनमोल ज्ञान दिया है। हमारे परमेश्वर ने ज्ञान दिया है कि हृदय कमल मां बसत हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश, अब प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है कि इनका भी ज्ञान, इन्हीं से हमें जब जाना है आगे, तो हमें इनका अनादर नहीं करना है, इनका भी सम्मान करते हुए हमको आगे जाना है। जैसे पतिव्रता स्त्री परमेश्वर ने बताया कि ज्वाइंट फैमिली में रहती है, सम्मान सबका करती है, देवर जेठ जेठानी, देवर देवरानी और सास ससुर का, लेकिन पूजा पति की करती है। तो मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया है कि हमें सभी देवी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आदि सभी का सम्मान करते हुए हमें पूजा परमात्मा की करनी है। बस इतनी सी बात है। लेकिन इस चीज को इन्होंने, गुरु गद्दारों ने, अपने मनमाने आचरण के कारण हमारे सदगुरुदेव जी के ज्ञान को इन अश्लील भाषाओं से मिक्स करके, ये मिलावटी पुस्तकें छाप करके ये पूरी दुनिया में हमारे सदगुरुदेव को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो हमारा सभी सरकारों से और माननीय कानून में बैठे सभी माननीय महोदय से, अधिकारियों से, सभी से हमारा निवेदन है कि जो आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से चल रहे हैं, 18 नवंबर 2014 के बाद से इनकी कड़ी जांच करवाई जाए। और जो लोग इसको चला रहे हैं, जब गुरुजी जेल में है, तो किस आधार पर ये आश्रम चल रहे हैं? या तो राजनीतिक संरक्षण को मिला हुआ है, नहीं इतने सबूत सोशल मीडिया में, इनको क्यों नहीं बंद करवाया जा रहा है? इनको तत्काल प्रभाव से बंद करवाना चाहिए। जो ऐसी बेहद मिलावटी पुस्तकें लिख करके अन्य भाई बहनों की, जो हमारे अन्य धर्म के भाई बहन हैं, उनके भावनाओं को भड़का रहे हैं, तो इनको बंद करवाने का काम जो है, सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द किया जाए, ताकि देश में भ्रमता की स्थिति न फैले। क्योंकि
माननीय वकील साहब जिन्होंने ये पुस्तक के राइटर हैं शशि भूषण दास जी ने कहा है कि ये भ्रमित ज्ञान, यानी ये किताबें जो इस तरह के भड़काऊ होती हैं, ये इसको बताया है कि परमाणु बम जैसे खतरनाक होते हैं ये, क्योंकि किसी की विचारों को का हनन करना, उनके विचारों को भड़काना, उनकी आस्था पर चोट करना। तो हमारा माननीय सरकारी पदों पर बैठे अधिकारीगणों से, पुलिस अधीक्षकों से, माननीय जिलाधिकारियों से हमारा निवेदन है कि जहां पर आपके जिले में ऐसे ये फर्जीवाड़ा हो रहा हो तो उसको तत्काल प्रभाव से बंद करवाएं, ताकि हमारे सदगुरुदेव जी के नाम से जो फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो चामय के रे गैया बछुला, चामय केरा दूध, राम जी चामय केरा दूध, चामय केर वो बैठ दुहैया, चामय पीगा दूध, भजनवा कर ले री तय भजनवा कर ले री, और चाम की कच पुतली भजनवा कर ले री। चामय की रे राजा रैयत, चामय क्यार वजीर, राम जी चामय केर वजीर, चामय की ये सारी दुनिया कह गए साहब कबीर, भजनवा कर ले री तय भजनवा कर ले री, और चाम की कच पुतली भजनवा कर ले री। सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सत साहेब। सभी भगत भाइयों से प्रार्थना है, मुझ तुच्छदास को बोलने में कुछ त्रुटि पड़ी हो, कोई ऐसी बात निकल गई हो धोखे से, उस पर अपने भाई बहनों से क्षमा है। जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे, और उन गुरु गद्दारों से कोई क्षमा नहीं है जिन्होंने हमारे सदगुरुदेव जी को षड्यंत्र करके फंसाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुस्तक मंगवाने का मोबाइल नंबर एक बार फिर बता दूं, 9931592093। बुंदेलखंड के किसी भक्त को चाहिए हो तो मेरा नंबर है 8756347480। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपने सही भाई बहनों को सब्सक्राइब करते हुए सदगुरुदेव की जय।